पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में जंग छिड़ चुका है। सारे राजनीतिक दल जो है ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस बार राजद विधायक और पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है और बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राज जो है वो राक्षस राज है, यानी नीतीश राज की तुलना राक्षस राज से कर दी है। आपको तो याद ही होगा कि आरजेडी का जो एक दौर था, यानी कि 2005 के समय का जो एरा था, उसको जंगल राज कहा जाता था। तो वही आरजेडी विधायक ने नीतीश राज को राक्षस राज कह के कहा है, पुकारा है। अब इसको लेकर जो है उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट भी जारी किया है। हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार इसकी वजह नवरात्रि के पावन अवसर पर दिया गया एक विवादास्पद बयान है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के विधायक और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना राक्षस राज से कर डाली है। उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस राक्षस राज से बिहार के माताओं और बहनों को जल्द निजात मिले। यह बयान न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर इस बयान को विपक्षी लामबंदी का संकेत माना जा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन इसे जनभावनाओं से खेलने वाला कदम बता रही है। इजराइल मंसूरी ने अपने आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर अकाउंट पर जो है एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे मां दुर्गा की स्तुति करते हुए बिहार की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला करते हैं। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में मां का आगमन हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि बिहार के माताओं और बहनों को इस राक्षस राज से मुक्ति मिले। जन नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्रि के इन दिनों में उन्हें जनता से विशेष प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है और मां दुर्गा साक्षात उनके बीच आकर आशीर्वाद दे रही हैं। लालटेन की सरकार फिर से बने और वे दोबारा विधायक बने। राजनीति में प्रतीकों और शब्दों की बड़ी अहमियत होती है। राक्षस राज शब्द का प्रयोग किसी भी शासन को क्रूर, अन्यायी और दमनकारी सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जब इजराइल मंसूरी ने मौजूदा सरकार की तुलना राक्षस राज से की, तो यह साफ हो गया कि यह बयान महज एक आलोचना नहीं, बल्कि एक चुनावी युद्ध घोष है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल मंसूरी का यह बयान दरअसल एक सांकेतिक विरोध है, जो बिहार की मौजूदा सामाजिक और प्रशासनिक स्थितियों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को जन विरोधी और महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया और कहा कि यह शासन अब एक राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक बन चुका है। बयान में दिए गए और कहा गया कि समय भी रणनीतिक रूप से चुना गया है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह समय और आस्था, शक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मंसूरी का यह बयान धार्मिक भावनाओं से जुड़ते हुए राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रतीत होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में राजद विधायक और पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने भी बयान दे दिया, वो भी नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार लगातार जो है अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल वो बार बार योजनाओं की शिलान्यास कर रहे हैं, बिहार वासियों को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने इनको लेकर जो है बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश का जो राज है, यानी नीतीश कुमार का जो राज है, वो पूरा राज राक्षस राज है, यानी कि नीतीश राज की तुलना राक्षस राज से कर दी है। तो इस खबर में तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।